हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल स्वामी में। इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट्स और जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर लीगल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में, यानी अगर दोनों पति और पत्नी की सहमति हो तो डाइवोर्स किस तरह से लिया जा सकता है। दोस्तों, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग एक्ट्स हैं जिसमें डाइवोर्स लेने की प्रक्रिया बताई गई है। आज हम सिर्फ बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 13B यानी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का प्रोसीजर है उसके बारे में। ये एक्ट जो है हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट लोगों पर अप्लाई करता है। सेक्शन 13B में दोस्तों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जॉइंट पिटिशन यानी एक ही पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में, और इस पिटिशन में आपको मोटा मोटा 3 चीजें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहला कि आप साथ में नहीं रह रहे हैं, या आप साथ में भी अगर रह रहे हैं एक घर में तो आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे हैं, और इस बात को 1 साल या उससे अधिक समय बीत चुका है। दूसरी बात कि आप अब जो है साथ में अपना रिलेशन नहीं बिता सकते, आप साथ में नहीं रहना चाहते एक दूसरे के। और तीसरा कि इन्हीं कारणों की वजह से आप दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं इस सेक्शन के अंदर, यानी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये बताते हुए आप एक पिटिशन कोर्ट में फाइल करेंगे सेक्शन 13B के अंडर, और कोर्ट इस पिटिशन के मिलने पर आप दोनों की गवाही नोट करेगा कि आप दोनों अलग होना चाहते हैं, और फिर आपको 6 महीने का कम से कम समय देगा कि आप दोबारा उस पर सोच विचार करें। ये समय जो है दोस्तों ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पे है और इसको कम भी किया जा सकता है अगर आप ये बता पाएं कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल बुरी तरह टूट चुका है और अब कोई रास्ता नहीं है जिसके थ्रू आप लोग वापस एक साथ हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह सकें। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपने डिसीजन अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर में ये बात साफ कर दी है। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं प्रूव कर पाते तो कोर्ट कम से कम आपको 6 महीने का वक्त सोच विचार करने के लिए देगा। इन 6 महीने के समाप्त होने के बाद कोर्ट आपको दूसरी तारीख देगा जिस पर आप दोनों को दोबारा एक सेकेंड मोशन फाइल करना पड़ेगा, जिसमें आप दोबारा, अगर आप अभी भी साथ नहीं रहना चाहते तो आप कोर्ट को दोबारा बताएंगे कि हाँ हम अब भी डाइवोर्स चाहते हैं। हालांकि अगर आपको और समय चाहिए तो कोर्ट आपको और समय भी सोच विचार करने के लिए दे सकता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 18 महीने की है, यानी कि फर्स्ट डेट जब आपने वो पिटिशन फाइल किया था उस डेट से 18 महीने के अंदर अंदर आपको फैसला करना है कि आपको डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से लेना है या नहीं लेना है। अगर दोनों पार्टीज दूसरे सेकंड मोशन की पिटिशन में भी, जो कि 6 महीने से 18 महीने के बीच में फाइल होगी, उसमें भी सहमत हैं कि उनको डाइवोर्स चाहिए म्यूचुअल कंसेंट से, तो कोर्ट आपको म्यूचुअल कंसेंट की डाइवोर्स डिग्री ग्रांट कर देगा। ये पिटिशन दोस्तों आपके जो जहां आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह लास्ट रहे हों उस जगह के जुरिस्डिक्शन में जो फैमिली कोर्ट आता हो वहां पर फाइल हो सकती है, या फिर जहां पर कोई भी एक हस्बैंड या वाइफ रहते हो वहां पर फाइल आप दोनों पार्टीज मिलकर कर सकते हैं। इस पिटिशन में आपको मोटा मोटा अपने शादी का प्रूफ यानी फोटोग्राफ्स वगैरह, आपका शादी का कार्ड या फिर मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, इनकम का प्रूफ दोनों पार्टीज का, और इस बात का एविडेंस कि आप दोनों 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड से अलग रह रहे हैं या हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि अगर इन 6 महीनों का पीरियड जो आपको कोर्ट ग्रांट करता है इसमें किसी भी एक पार्टी का मन बदल जाता है और वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहते जबकि दूसरी पार्टी फिर भी डाइवोर्स लेना चाहती है, तो वो पार्टी जो डाइवोर्स नहीं लेना चाहते वो कोर्ट में जाके ये बता सकते हैं कि हम डाइवोर्स नहीं लेना चाहते, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और अगर ऐसा वो करते हैं तो कोर्ट जो है ये इस सेक्शन के अंदर डाइवोर्स ग्रांट करने से मना कर देगा, क्योंकि इस सेक्शन में दोनों पार्टीज की सहमति होना जरूरी है। अगर दूसरी पार्टी फिर भी डाइवोर्स लेना चाहती है तो वो डाइवोर्स, कंटेस्टेड डाइवोर्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए एक पिटिशन अलग से फाइल कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, इस पिटिशन में कोर्ट इन सब चीज़ों में चाइल्ड कस्टडी या फिर मेंटेनेंस या फिर आपकी एलिमनी जो लमसम अमाउंट होता है जो एक स्पाउस दूसरे को देता है उस सब में नहीं जाता है। ये सब चीज़ें आपको ये पिटिशन फाइल करने से पहले ही सेटल करके डिसाइड करनी होंगी।
अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।